दोस्तों, अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्लास यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ करके मेरे भाई अगर आप परेशान हो चुके थे तो समझ लो भगवान ने आपकी सुन ली और इस क्लास को आप तक भेज दिया। चलेंगे आज की इस क्लास में संपूर्ण यूनिट 2 को हम नस्तो नाबूद कर देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अपने इस भाई पर विश्वास करना। एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, जिस विश्वास के साथ आप ये क्लास कंप्लीट करेंगे, भैया मैं दावा कर रहा हूं कि आपके विश्वास को डिगने नहीं दूंगा, आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा साहब। चलेंगे तो अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। या 100% एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आने की गारंटी के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भैया, बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मात्र 30 से 35 सेकंड में हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस वीडियो में पढ़ना क्या है। उसके बाद आसान भाषा वाली डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ एक एक बात हम आपके माइंड में फिट कर देंगे, सारे कंसेप्ट आपको समझा देंगे। बस जरा 30 से 35 सेकंड का टाइम मुझे दे दीजिए। देखिएगा, यूनिट 2 का पूरा ओवरव्यू मेरे भाई रहेगा। सबसे पहले हम मेरे भाई बात करेंगे सर प्रमोशन ऑफ बिजनेस की, यानी कि भैया बिजनेस का प्रमोशन क्या होता है, बिजनेस का प्रवर्तन क्या होता है, हम सब समझेंगे। दूसरे की बात करेंगे, न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करने से पहले मेरे भाई किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीजें हमें पढ़नी है इस वीडियो में, है ना। कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेसेस, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट की यहाँ पे बात कर लेंगे सर। नेक्स्ट आपके डिस्प्ले पर रहेगा सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं भैया तो उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन सी नई चीजों को हम स्टैब्लिश करते हैं वहां पे, यानी कि टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात होगी, तो हम ये चीज भी पढ़ लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, यानी कि एकल स्वामित्व क्या होता है। मेरे भाई पार्टनरशिप के बारे में इस वीडियो में जानेंगे सर, साझेदारी के बारे में समझेंगे कि भैया कोई भी बिजनेस जो हम करते हैं सर साझेदारी में कैसा होता है, एकल स्वामित्व में कैसा होता है। नेक्स्ट ही बात करेंगे मेरे भाई कि भैया ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज कौन सी कंपनी होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, लाभ क्या होता है, हानियां क्या होती हैं, सब कुछ कंप्लीट करेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट ही बात करेंगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, सहकारी संस्था की यहाँ पे बात होगी। नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पे हम पढ़ लेंगे कि भैया सभी फॉर्म्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी जो मेरिट और डिमेरिट्स है, कहने का मतलब लाभ और हानियां क्या क्या हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट मेरे भाई प्राइवेट कंपनी और जो पब्लिक कंपनी है उनमें बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं, उनको इस वीडियो में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट ही बात करेंगे सर 1% कंपनी क्या होती है, ओपीसी कंपनी क्या होती है, इस चीज को हमें जानना होगा। चलेंगे अब स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, बढ़िया अच्छे से फोकस के साथ, ठीक है, देखते चले जाना, एक भी चीज एग्जाम में बाहर नहीं होगी, अपने इस भाई पर विश्वास रखना। चलेंगे, पहला जो कंसेप्ट है, पहली हेडिंग है हमारी डिस्प्ले पर रहेगी कि भैया प्रमोशन ऑफ बिजनेस क्या होता है। जरा प्रमोशन ऑफ बिजनेस के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हिंदी में इसको कहते हैं सर बिजनेस का प्रवर्तन। आप प्रमोशन से ये अर्थ मत समझ जाना कि भैया अपनी जो बात है, अपना बिजनेस है, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, नहीं। इसका कॉमर्स में जो मतलब होता है, कॉमर्स में अर्थ होता है मेरे भाई सिंपल सा कि भैया सबसे पहले जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले एक आइडिया रखना अपने माइंड में कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करते हैं सर कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी हम लोकेशन क्या रखेंगे। ठीक है भैया, जो कैपिटल है हमारे पास पर्याप्त है या नहीं है, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और क्या हमें प्रॉफिट होगा, क्या हमें हानियां होंगी, कौन कौन से हमें रिस्क लेने पड़ेंगे, कौन कौन से प्रतियोगी या कंपटीटर हमें जो है मार्केट में मिलेंगे, इन सब को फेस करने के लिए, इन सब कार्यों को करने के लिए एक रूपरेखा मेरे भाई तैयार की जाती है, उसको कहते हैं सर प्रमोशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे बताओ, है ना। बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि भैया अपना जो बिजनेस है उसका प्रचार प्रसार करो और उसको लोगों तक भेज दो, एडवर्टाइजमेंट करा दो, नहीं भाई, इसका मतलब जो होता है वो कॉमर्स में मैंने आपको बता दिया है। जब उम्मीद करेंगे कि प्रमोशन ऑफ बिजनेस के बारे में इतनी चीजें आपके माइंड में बड़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जरा हम यहाँ पे डेफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ चीजें समझ लेते हैं तो थोड़ी और जानकारी एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में। चलेंगे, देखिएगा, किसी नए बिजनेस को शुरू करने से पहले मेरे भाई हम क्या करते हैं, बिजनेस आइडिया की खोज करते हैं, समझिएगा बात को, है ना। सबसे पहले ये दिमाग लगाते हैं कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं क्या ये बिजनेस, है ना, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए फलेगा फूलेगा, है ना, या फिर जिस लोकेशन में कर रहे हैं जहां उसकी जो मार्केट वैल्यू है वहां या नहीं है, कस्टमर्स उसकी खरीदारी वाले हैं या नहीं है, वो सब चीजें वहां पे हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, सब सोचना पड़ेगा। उसकी जो फीसिबिलिटी है वो चेक करना, भैया ये सब चीजें क्या है। आप कहेंगे कि सर यही सब चीजें तो, है ना, जब हम किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो उसकी तैयारी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको सर कहते हैं प्रमोशन ऑफ बिजनेस। समझ गए कि नहीं समझे बताओ।
है ना, क्या होता है प्रमोशन ऑफ बिजनेस। उम्मीद करेंगे कि आपको हमने भली भांति बहुत अच्छे से समझाया होगा और एक एक बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। चलेंगे अब जरा यहाँ आसान भाषा के साथ इस चीज को थोड़ा सा और हम क्लियर करते हैं तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए मेरे भाई, जब कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, सुनते रहना, बस दिमाग लगाते रहना। जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर करना चाहता है, तो उससे पहले है ना वो यह सोचता है मेरे भाई कि हम कौन सा बिजनेस हमें शुरू करना होगा। ध्यान रखिएगा बात, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो यही होती है कि हम बिजनेस कौन सा स्टार्ट करें ताकि उस प्रॉपर लोकेशन पे वो वहां चले, वहां उसकी जो मार्केट वैल्यू हो, ठीक है, वहां उसके कस्टमर्स हो, ठीक है ना, और जो वो कैपिटल लगाए उसका भैया बहुत अच्छे से उसको प्रॉफिट मिले, है ना। तो मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है या नहीं है, वो चीजें समझना, ताकि भैया जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा उसमें उसको प्रॉफिट होगा नहीं होगा या कितना होगा, ये सब की समझ जो होती है मेरे भाई, ये सब की समझ जो होती है वो होती है सर प्रमोशन ऑफ बिजनेस की हम बात करेंगे। उम्मीद करेंगे कि अब आसान भाषा वाली डेफिनेशन ने तो एक एक बात आपके माइंड में एकदम फिट कर दी होगी बहुत तगड़े अंदाज में, है ना। परेशान मत होना, किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो सभी क्लियर रहेगा। देखिए बहुत सारे भाई बहन को तो ये भी शिकायत रहती है, वो कहते हैं सर आप यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर डाल के दे रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर डाल के दे रहे हैं, भैया हमारे यहाँ थर्ड में पूछा जाता है, फोर्थ में पूछा जाता है। परेशान मत होना, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाम का विषय है, आप किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, है ना, ये जो चीजें हैं भाई मैंने लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एनालाइज किया, है ना, 90% प्लस सिलेबस लगभग सबका सेम ही है ना, एक आध दो चीजें थोड़ी इधर उधर होती हैं, बाकी 90% प्लस सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी का सेम रहता है। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो अदर विषय हैं, किसी में फर्स्ट में होते हैं तो किसी में सेकंड में होता है तो किसी में थर्ड में होता है, तो ये परेशान नहीं होना, है ना। जिसमें सेकंड में किसी ने जो विषय फर्स्ट में पढ़े वो सेकंड में पढ़ रहा है ना, या थर्ड में पढ़ रहा है, तो जिनने वो थर्ड में पढ़े तो हो सकता है फर्स्ट में पढ़ रहा हो, लेकिन सब्जेक्ट यही है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं। चलेंगे तो देखिएगा, इन सभी प्रारंभिक कार्यों को मेरे भाई क्या कहते हैं, आपने कहा सर प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। ईमानदारी के साथ, है ना, ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं अगर चीजें पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तब की मैं बात करूंगा केवल। देखिएगा प्रमोशन ऑफ बिजनेस के जो मुख्य कार्य होते हैं उन कार्यों को जरा हम समझ लेते हैं। वैसे हमने कार्य तो आपको बता ही दिए। पहला जो हमारा मेन काम होता है सर कि बिजनेस आइडिया की खोज करना, है ना, गला थोड़ा खराब है, माफी चाहेंगे। देखिएगा बिजनेस आइडिया की खोज करना जो है वो मेरे भाई पहली प्राथमिकता होगी, पहला काम होगा। दूसरे की यहाँ पे बात करेंगे सर कि मार्केट की स्थिति का अध्ययन करना। हमें यह पता होना बेहद जरूरी है कि वहां जहां हम अपना प्लांट लगा रहे हैं या जहां आप अपनी शॉप डाल रहे हैं या कोई भी बिजनेस हम क्यों ना वहां स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे भाई वहां मार्केट वैल्यू कैसी है, वहां की स्थिति कैसी है, कस्टमर रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना, वहां उस चीज की डिमांड है या नहीं है, तो ये सब चीजें चेक करना, वहां की स्थिति मार्केट की, है ना, वहां कंपटीटर कितने हैं, मेरा जो प्राइस है वो कितना बनेगा, क्या प्रॉफिट बनेगा, इन्वेस्टमेंट लगा रहे, तो सब चीजों का बड़े भली भांति हमें कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे सर कि बिजनेस की जो फी असेलेबिलिटी है वो चेक कर लेना। नेक्स्ट की बात करेंगे मेरे भाई कैपिटल की व्यवस्था करना, कैपिटल मतलब पूंजी की व्यवस्था करना। नेक्स्ट रहेगा सर बिजनेस प्लान तैयार करना, ठीक है, बिना बिजनेस के प्लान के आप अगर कोई भी काम करेंगे तो मुझे लगता है कि फेल होने के फिर ज्यादा चांसेस रहेंगे, है ना। फिर बाद में क्या होगा, आप अगर फेल हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से, है ना, कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपकी जानकारी इकट्ठी करेंगे, फिर अपने छोटे भाई बहनों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखो ऐसा काम उसने किया वो फेल हो गया, है ना। अब उसने वो काम सही तैयारी से नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सेम वही काम करते हैं लेकिन वो सक्सेस हो जाते हैं। तो वो क्या है कि भैया डिपेंड करता है आपके बिजनेस प्लान पर, है ना। तो सारी चीजों को अगर आप भली भांति एनालाइज कर लेंगे तो मुझे लगता है कि फेल होने के चांस नहीं रहते। और दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस आप बता दो मेरे भाई जिसमें रिस्क ना हो, रिस्क तो हर चीज में रहता है, तो परेशान होने की जरूरत इतनी नहीं रहती, है ना। अब जरा यहां पर देसी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा यदि कोई भी व्यक्ति मेरे भाई चाय की दुकान खोलना चाहता है तो वह सबसे पहले क्या करेगा, आपने कहा सर लोकेशन चेक करेगा। उसमें यह देखेगा कि मेरे भाई यहां पे कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय के शौकीन हैं, जो चाय पिएंगे, है ना। अगर पिएंगे ही नहीं तो वो फिर खोल के क्या करेगा, पहली चीज। दूसरी बात मेरे भाई कस्टमर्स और जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेगा कि भैया यहाँ पे कस्टमर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमें कितना मतलब खर्चा होगा, क्या सब होगा, तो वो सब पहले से वो जानकारी लेगा लोगों से
आसपास से खुद के दिमाग में आइडिया बनाएगा। तो यही सब चीजें क्या है, आपने कहा सर यही बिजनेस प्रमोशन होती है। उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हुई होगी। अब जरा प्रोफेशनल एग्जांपल के साथ हम इस चीज को पूरा कंप्लीट करते हैं, है ना। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, छाती ठोक के गारंटी है कि इस वीडियो से बाहर यूनिट 2 से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम इससे पहले आपको यूनिट 1 कंप्लीट करा चुके हैं। एक क्लास में हम 1 यूनिट कंप्लीट कराते हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आराम से पढ़ते जाओ। 4 यूनिट आपकी टोटल है, 4 क्लास ला करके मेरे भाई सारी यूनिट्स को कंप्लीट किया जाएगा, आपके पूरे विषय को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एक और बात बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें प्रॉब्लम हो रही है सर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल में। भैया 2-3 पार्ट में बना डाले हमने, है ना, 2 पार्ट बना डाले। एक में मीन, मॉड और मीडियन, इनको कंप्लीट किया है नॉर्मल तरीके से। फिर एक में किया है सर वर्ग अंतराल से, और एक जो हम बना रहे हैं उसमें रेंज, क्वार्टाइल वगैरह सब चीजें उसमें भी डाल रहे। तो बहुत अच्छे तरीके से भैया न्यूमेरिकल की तो 1% गारंटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में बचेगा नहीं, है ना। और आप पूरी वीडियोस अगर फोकस के साथ देख लेंगे तो छूटेगा कुछ नहीं। अपने इस भाई पर विश्वास रखना। चलेंगे अब जरा यहां पर समझ लेते हैं। देखिएगा, प्रोफेशनल एग्जाम्पल में हम समझ रहे थे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर नई कंपनी शुरू करने से पहले वो क्या करता है सर, मार्केट रिसर्च करता है ना। क्या करता है, मार्केट रिसर्च करता है, फाइनेंस प्लानिंग करता है, ठीक है। और क्या करेगा मेरे भाई, कस्टमर डिमांड की यहां पे बात करेगा, कस्टमर डिमांड का वो एनालिसिस करेगा और उस एनालिसिस के हिसाब से जो है वो चीजें करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, चीजें अगर पसंद आ रही है, हेल्पफुल आ रही है ना। तो अपनी गुरु दक्षिणा के तौर पर आप 1 लाइक हमें दे सकते हैं, है ना। 1 लाइक आपकी गुरु दक्षिणा का काम करेगी। चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट जो दूसरा कंसेप्ट है उसको जरा समझ लेते हैं कि मेरे भाई न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बात मैं पहले आपको बता चुका हूं प्रमोशन ऑफ बिजनेस में। मैंने बताया कि भैया लोकेलिटी, मोहल्ला चेक करना, है ना, कस्टमर वहां पे देखना, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, वो सब चीजों की भैया एक कहेंगे तो एक रफ जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना एक हिसाब से। तो वो सब चीजें भाई साहब इसमें देखी जाती हैं। तो जो कौन कौन सी बातें होती हैं, आइए हम उनको लेकर के चलते हैं आपको उनकी तरफ। चलेंगे डेफिनेशन के साथ। पहले समझ लो कि देखिएगा, कंसीडरेशन ऑफ बिजनेस का ये होता है कि सर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनमें हमें क्या क्या चीजें लगेंगी, है ना। बिजनेस शुरू करने से पहले सफलता के लिए जिन महत्वपूर्ण बातों का हम ध्यान रखेंगे, है ना, उनकी बात करेंगे सर। तो उनको कहा जाता है कंसीडरेशन इन एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेसेस, ठीक है। ठीक है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भैया जो जो हमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको क्या कहते हैं सर, कंसीडरेशन इन एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट बात करेंगे सर, आसान भाषा में इसकी समझ आपको होनी चाहिए। एक बार समझ लेते हैं कि क्या चीज है। देखिए, बिजनेस शुरू करने से पहले भैया हम क्या करते हैं सर, प्लानिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। यानी कि मार्केट भी चेक करेंगे और फाइनेंस की जानकारी भी लेंगे। मार्केट चेक करेंगे कि भैया जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे उस चीज की लोगों को डिमांड है या नहीं है ना, ये चीज। दूसरी चीज, फाइनेंस चेक करेंगे कि मेरा बजट कितना है। दूसरी चीज देखेंगे कि भाई हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, है ना, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, प्लस हमारा जो प्रॉफिट है सर, जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने % होगा। तो ये सब चीज़ों का पहले से हम एनालिसिस उसके करके रखते हैं। समझ गए कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम जरा इस चीज़ को भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आपके दिमाग में हो जाएंगी। देखिएगा, पहला जो पॉइंट है आपके डिस्प्ले पर रहेगा सर कि बिजनेस का सही चुनाव करना, है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए, अगर आप बिजनेस का सही चुनाव करके अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे भाई, है ना, आपका बिजनेस जो है वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के बजाय वो बहुत ही कम समय के लिए सीमित रह जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा सर, आपको करना होगा कि भैया जब भी आप कोई बिजनेस करें उसके लिए सही चुनाव करें कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर, मार्केट डिमांड को समझना। देखिएगा, मार्केट में उस प्रॉपर चीज की कितनी वैल्यू है, कितनी डिमांड लोगों को है, इतना समझना। देखिए, जैसे कहीं पे अगर चाय की 4-6 दुकानें लगी हैं, ठीक है, अब वहां पे कोई बिस्किट बेचने वाला नहीं है, तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाएंगे कि भैया जहां पे चाय लोग पीते हैं तो हो सकता है बिस्किट को भी पसंद करें, ठीक है। जैसे कई लोग मोबाइल बेचते हैं तो मोबाइल के साथ उसकी एसेसरीज भी जाती हैं। तो इस तरह से दिमाग लगाएंगे ना आप, तो चीजें ज्यादा बनेंगी। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे सर, कैपिटल यानी कि पूंजी की व्यवस्था करना। 4 नंबर की यहां पे बात करेंगे सर, उचित लोकेशन का चयन करना। देखिएगा, ये बड़ी अहम चीज होती है सर, उचित लोकेशन,
है ना। आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी मेरे भाई कि आप जहां बिजनेस डाल रहे हैं वहां जो है वो डिमांड कितनी है। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं, तो उचित लोकेशन का चयन करना। नेक्स्ट की यहां पे बात करेंगे, 5 नंबर का पॉइंट रहेगा रॉ मटेरियल की उपलब्धता देखना, है ना। ऐसा तो नहीं कि भैया जो आपको रॉ मटेरियल यानी कि जिस चीज को बनाने के लिए कई ऐसी चीजें होती है जिनकी जरूरत पड़ती है, तो वो वहां आसानी से उपलब्ध प्रॉपर उस लोकेशन में हो जाती हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही आपका बहुत हो जाता है। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, देसी आदमी हूं, देसी अंदाज में पढ़ाता हूं, एक एक बात आपके माइंड में फिट करने का जज्बा मेरे भाई में रखता हूं। तो मुझे भैया ऐसी उम्मीद रहती है कि भैया आप अगर क्लास को पूरा देखेंगे तो हम विश्वास के साथ, दावे के साथ, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं कि एक भी चीज नहीं होगी जो आपको आएगी नहीं। एग्जाम हॉल में जब आप खुद बैठे होंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको पूरा पेपर आ गया है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको ना समझ में आ रही होगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बस फोकस बनाए रखिएगा। 6 नंबर की यहां पे बात करेंगे सर, गवर्नमेंट रूल्स और लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको समझना चाहिए, है ना। जो वहां पे गवर्नमेंट रूल्स हैं उनके हिसाब से आप रखेंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा, गवर्नमेंट ही आपको, हो सकता है आपने ऐसी जगह अपनी चाय की रेडी लगा दी, है ना, या आपने कोई भी अपनी ऐसी कंपनी लगा ली, या कोई भी बिजनेस किया, कपड़े की दुकान रख ली, ऐसी जगह पे रख ली जहाँ पे गवर्नमेंट क्या परमिशन नहीं देती, है ना, आपने उनके रूल रेगुलेशंस नहीं समझे, तो वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे एनओसी वगैरह है या फिर अदर चीज़ें हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, है ना, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस है। बिजनेस रिस्क भाई साहब ये हमेशा रहेगा, है ना, ये हमेशा रहता है। वो चीज़ों को आपको जरा बस क्या है कि अच्छे से उसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे बात, बताइएगा। चलेंगे देसी एग्जाम्पल के साथ हम जरा इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति मेरे भाई दुकान खोलने से पहले, अब वो क्या करेगा सर, पहले जगह के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर करेगा। दूसरा सर, ग्राहक और क्या करेगा मेरे भाई, जो खर्च है उनका अनुमान मेरे भाई लगा लेता है कि इतने ग्राहक यहाँ पे आएंगे, इतने की जो मेरी वस्तु है बिकेंगी, और इतना हमें मार्जिन होगा, है ना, इतना प्रॉफिट होगा, है ना, यहाँ से हम जो माल है वो लाएंगे। तो सब चीज़ों का पहले से वो क्या लगाता है सर, अनुमान लगाता है ना। अनुमान बड़ी चीज़ होती है सर, बिना अनुमान के आप काम करेंगे भैया। देखिए, अनुमान कई बार क्या होता है, धोखा भी दे जाता है, लेकिन सटीक अनुमान आपको धोखा नहीं देगा, आपको धोखा मिलने से पहले बचाएगा सर। देखिए, प्रोफेशनल एग्जांपल से समझते हैं कि नई कंपनी शुरू करने से पहले एंटरप्रेन्योर मार्केट रिसर्च करता है और फाइनेंस जो प्लानिंग है वो बढ़िया अच्छे से करता है। सही एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि जो एक सही उद्यमी है वो सब चीज़ों को पहले अच्छे से समझ लेता है, इसके बाद ही अपना काम शुरू करता है। तो ये एक सही उद्यमी की मेरे भाई पहचान होती है। आगे हम सब बता रहे हैं। देखिएगा, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इतनी बात आपको समझनी होगी कि सामने वाला जो आपको पढ़ा रहा है उसके अंदर नॉलेज है कि नहीं है, वो आपको समझाने में सक्षम है या नहीं है। तो ये चीज़ आप समझिएगा जरूर। ऐसा नहीं केवल खाली पेन फेरता जाए, तो ये चीज़ गलत होती है। समझ गए कि नहीं समझे? उम्मीद करेंगे कि आप एक एक बात मेरी अच्छे से समझ रहे होंगे। चलेंगे, देखिए, अगर कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो भाई साहब फिर गलत बात है। एक बार भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा सर कि एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। देखिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो पहली तो उसकी सर क्वालिटीज यही होती है, मेहनत, है ना। सच्चा जो बिजनेसमैन होगा सर, वो मेहनत करने से क्या होगा भैया, रुकेगा नहीं, मेहनत वो करेगा, जरूर करेगा, है ना। मेहनत करने से पीछे वो नहीं हट सकता किसी भी कंडीशन में। दूसरा सर, उसके पास जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो बड़ी अच्छी होती है। तीसरा सर, वो टीम बिल्ड करता है, टीम का नेतृत्व करता है, टीम के साथ काम करता है, एक अच्छे लोगों का ग्रुप बनाता है, समझता है कि भाई जो जिसके अंदर क्वालिटी है उसको थोड़ा सा क्या देता है भैया, है ना, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको समझाता है ना, और उसको इस तरह से बताता है कि भैया उसके जो काम करने की इच्छा है मेरे भाई, है ना, जो काम कर रहा है व्यक्ति, उसके काम करने की इच्छा बनी रहे और काम करने की इच्छा प्रबल हो। यानी कि अगर कोई टीम में ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को वो सबसे पहले सेलेक्ट करता है कि भैया कौन कौन जो अच्छे व्यक्ति हैं जो काम कर रहे हैं, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि उनका मनोबल गिर जाए। तो इन सबको ध्यान में रखता है, तो वो क्या है मेरे भाई, मुझे लगता है कि वही एक अच्छा बिजनेसमैन है ना। अपनी कंपनी के बारे में रोज समझता है, सोचता है, रोज क्या करता है सर, प्लानिंग बनाता है, रोज मैनेजमेंट बनाता है, चीज़ों को रोज कंट्रोल करता है। तो ये सब चीज़ें भाई साहब मुझे लगता है कि एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ मेरे भाई होती हैं। चलेंगे, अब जरा और इनको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, आसान भाषा में हमने लिखा है, एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए
केवल पैसा होना ही पर्याप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि भैया केवल पैसा उसके पास है और वो सफल बिजनेसमैन बन जाएगा, नहीं, लुट जाएगा पैसा आज के समय में, है ना। तो उसकी क्या है, सही सोच उस व्यक्ति की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सही सोच होनी चाहिए। मेहनत करेगा सर, नेतृत्व की क्षमता उसकी होनी चाहिए, सही निर्णय लेने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग पावर उसके पास होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर उसके पास होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें मेरे भाई अगर उसके पास हैं तो भैया वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। आने वाले समय में बढ़िया बन जाएगा वो। जरा कुछ इंपोर्टेंट क्वालिटीज होती हैं भैया, उनको हम पॉइंट्स वाइज यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, तो समझिएगा। पहली जो क्वालिटी रहेगी सर, पहली क्वालिटी की यहां पे बात करेंगे, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि उसकी जो है भाई साहब जोखिम लेने की क्षमता। एक सफल जो बिजनेसमैन होता है उसमें आने वाले रिस्क को समझकर सही निर्णय वो लेता है, रिस्क से घबराता नहीं है, परेशानी आ गई तो घबराता नहीं है। वो क्या करेगा सर, वो करेगा सर कि जो रिस्क सही टाइम पे सही निर्णय लेगा, है ना। सही टाइम पे सही निर्णय लेने के साथ साथ क्या करेगा मेरे भाई, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के नंबर ऑफ वे ढूंढेगा। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, दूसरा पॉइंट रहेगा आपके डिस्प्ले पे कि लीडरशिप क्वालिटीज, उसकी नेतृत्व क्षमता बहुत बेहतरीन होती है ना, नेतृत्व क्षमता उसकी बहुत बेहतरीन होती है। तीसरे की बात करेंगे, एम्प्लॉयज को सही दिशा देना, ठीक है, टीम को मैनेज करना आना चाहिए उसको, ठीक है, टीम को मैनेज करना ये बड़ी बात होती है। डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, गजब की होनी चाहिए। समय पर निर्णय लेना, डिसीजन पावर मेकिंग में यही होता है। ऐसा नहीं कि आप लेट सोच रहे हैं, आप एक दो दिन बाद सोच रहे हैं, नहीं, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी निर्णय लेना है आप तुरंत लीजिए। तो ये चीजें। नेक्स्ट की बात करेंगे सर, हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत। बिजनेस को सफल बनाने के लिए मेरे भाई लगातार आपको प्रयास करने पड़ेंगे, है ना, ये चीज। ऐसा नहीं कि मेरे भाई आपने एक बार ही कोई काम कर दिया वो चल रहा है, नहीं। देखिए, चाहे छोटी दुकान ही क्यों ना खोलो, देखो छोटा दुकानदार भी होता है, अगर वो पसरट की परचून की दुकान रखता है, किराने की दुकान रखता है, तो वो क्या करता है, रोज मेरे भाई वो जाता है, सामान लाता है, रोज हिसाब बनाता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, क्या है, क्या लाना है हमें, है ना, चीज़ों की लिस्ट बनाता है, फिर मार्केट में बेचता है, जैसी चीज़ें बिक जाती हैं फिर मटेरियल लाता है। तो ये प्लानिंग रोज की होती है। बड़ी बड़ी कंपनी में भी क्या है भैया, रोज जो है बिजनेस रिपोर्ट निकाली जाती है ना, रोज के टारगेट मिलते हैं कि हमें ये काम करना है, सारी पूरी प्लानिंग रहती है, कंट्रोल वगैरह होता है, डायरेक्टिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है ना, सब चीज़ें मेरे भाई होती हैं बिजनेस में। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे चीज़ें कि वहां पे एक एक चीज़ मेरे भाई रोज की आवश्यकता होती है ना। तो उम्मीद करेंगे कि सारी चीजें आपने समझी होंगी। देखिएगा, ऐसा नहीं केवल हम आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही पढ़ा रहे, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, और जो आपका एक और सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके साथ साथ आपके माइनर हैं, सब कुछ हम कंप्लीट कराते हैं। बिजनेस फर्स्ट सेमेस्टर, माफ कीजिएगा, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर, सभी विषयों की तैयारी, सभी सेमेस्टर की तैयारी अपने परिवार इन्वेस्ट सेवन पर कराई जाती है। बहुत बेहतरीन तरीके की तैयारी कराई जाती है। आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक एक बात अच्छे से दिमाग में फिट भी हो रही होगी। 5-6 सालों का अनुभव है, परेशान मत होइएगा। ऐसा नहीं केवल हम आपको अभी पढ़ा रहे, है ना, बहुत पहले से चीजें चली आ रही हैं, तो परेशान होने की मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देखिएगा, बिजनेस को सफल बनाने के लिए मेरे भाई लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा। 5 नंबर का पॉइंट आपके डिस्प्ले पे है सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की सर गारंटी होगी, है ना। आत्मविश्वास की यहाँ पे गारंटी उसकी रहेगी कि भैया उसका जो उसने जो निर्णय लिया है वो अपने निर्णय पे सर अड़ग रहेगा, है ना। उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा और उसके पास जो उसका विश्वास है सर वो इतना प्रबल होगा, इतना मजबूत होगा सर कि वो अपने विश्वास से डिग नहीं सकता है। तो ये चीजें होती हैं, अपने कार्य और निर्णयों पर उसका विश्वास होता है सर। 6 की बात करेंगे सर, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है सर नवाचार। नवाचार क्या होता है कि भैया वो देखता है कि मार्केट में कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं, है ना, कौन कौन सी जो हमें कंपटीशन है वो झेलनी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी, तो उनके लिए पहले से वो तैयार रहता है सर, है ना, और अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में नई नई चीज़ों को ऐड करता है। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। पहले पेमेंट कैश से होता था, है ना, अब देखा कि भैया और जगह जो नए नवाचार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, पेमेंट यूपीआई से होने लगे हैं, क्यूआर कोड स्कैनर से होने लगे हैं। तो बताइए, अगर बगल वाला ऐसा ले रहा होगा तो फिर क्या होगा बताओ। कस्टमर्स अगर आप नहीं लेंगे तो कई कस्टमर तो चले जाएंगे ना, एक भी जाएगा ना अगर कस्टमर, तो फिर ये क्या है, आपको कहीं ना कहीं हानि ही होगी, है ना। तो ये नई सोच की तरफ आपको इशारा करता है सर। बिजनेस में नए आइडियाज और नई टेक्निक्स का यूज आपको करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा।
बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की कि बिजनेस नॉलेज, है ना, आपको व्यापार का सर उचित ज्ञान मेरे भाई होना चाहिए। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक सफल व्यापारी के या फिर सफल जो बिजनेसमैन है उनकी क्वालिटीज, मार्केट, कस्टमर और कंपटीशन की जानकारी होना, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, उसके बाद एक और बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, इसी एग्जाम्पल से पहले समझ लो। देखिए, एक दुकानदार क्या करता है ना, एक दुकानदार जो कस्टमर की जरूरत समझ करके नए प्रोडक्ट्स मेरे भाई लाता है ना, और अच्छी सर्विस देता है, तो वह क्या है, आपने कहा सर वही तो सफल बिजनेसमैन है, वही तो एक बढ़िया सफल व्यापारी है। वो क्या करता है, वो देखता है ग्राहकों की पसंद, देखता है नापसंद, देखता है, समझता है चीजों को, है ना, नई नई सोच अपनी बनाता है, टीम बिल्ड करता है, टीम को मैनेज करता है, ठीक है, टारगेट फिक्स करता है, प्लानिंग बनाता है, मैनेजमेंट देखता है ना, कंट्रोल करता है, डायरेक्टिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, हर चीज मेरे भाई वो करता है, तो वही एक सफल व्यापारी है। आप बताओ ये गुण आपने किस में देखे, है ना, एक बार आप बताएंगे कि ये क्वालिटीज आपने किस में देखी। देखिए, एक बात और हम आपके साथ शेयर करेंगे नोट्स से रिलेटेड। बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे जो नोट्स अपने नहीं बना पा रहे होंगे, है ना, और परेशान भी होंगे कि भैया आप चीजें कैसे करेंगे, लिख कैसे पाएंगे। तो परेशान होने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। बहुत कम प्राइसेस में, मात्र 199 रुपए, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पैसे कम कर दो, भैया पैसे कम करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, देखिएगा, मात्र 50 रुपए में, मात्र 50 रुपए में सर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हम आपको देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पे रखे हैं नोट्स में, सब उनके बढ़िया आंसर समझाने की इतनी बेहतरीन टेक्निक है। आप विश्वास करेंगे अपने इस भाई पर अगर, तो मैं गारंटी ले लूंगा सर 100% एग्जाम में आने की गारंटी है। गारंटी एग्जाम में आने की है, समझाने की गारंटी है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर गारंटी नहीं है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। इन चीज़ों को हमने अपना पूरा जो अनुभव है सर इसमें लगाया है। बहुत बेहतरीन तरीके की चीज़ें मेरे भाई हमने इसमें डाली है ना। मात्र 199 रुपए में आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप आराम से ले सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो लेक्चर्स वाले जो नोट्स हैं वो चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, कंप्लीट कोर्स कहने का मतलब अगर आपको चाहिए, तो उसका प्राइस जो है वो 399 है। 249 में आप क्या कर सकते हैं, केवल वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9236326396, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे और क्या है, आपको नोट्स मेरे भाई मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब जरा क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं, रुकने का मेरे भाई मुझे लगता है टाइम नहीं है। ठीक है, चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लगाते हैं सर। देखिए, प्रोफेशनल एग्जांपल से जरा समझ लो इस चीज को थोड़ा सा। देखिएगा, बड़े बिजनेस जो लीडर्स हैं, बिजनेस लीडर होते हैं बड़े बड़े, है ना, वो क्या करते हैं कि अपनी लीडरशिप, इनोवेशन और डिसीजन मेकिंग के कारण क्या करते हैं मेरे भाई, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, है ना। बड़े जो बिजनेस लीडर होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं सर, नया नवाचार लगाते हैं, नई नई चीज़ें अपने भाई बिजनेस में करते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो उनके बल पर, उसके दम पर क्या करते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, रखेंगे कि नहीं बताओ, रखेंगे ना। अब नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है, इसको जरा समझिएगा आप। नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा सर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यानी कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आप बना रहे अगर, तो उसको बनाने के लिए सर, किसी भी संगठन को, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको वहाँ पे एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो उनके बारे में हमें जरा यहाँ पे समझना है। देखिए, आसान भाषा के साथ पहले हम आपको समझाएंगे, उसके बाद हम आपको चीज़ें बताएंगे। देखिए, बिजनेस को चलाने के लिए मेरे भाई अलग अलग प्रकार के क्या होती हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, है ना, बहुत प्रकार की बनाई जाती हैं। कैसी बनती है हम सब समझा रहे हैं आपको, ठीक है। बनाई जाती हैं, इन्हें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जरा यहाँ पे समझिएगा। देखिए, बिजनेस की आवश्यकता, अब समझेंगे, सबसे पहली चीज तो यही मिलती है, बिजनेस की आवश्यकता। बिजनेस की जो आवश्यकता क्यों है ना, कस्टमर क्या है, किस तरह के कस्टमर की डिमांड है, मांग कितनी है उस चीज की। दूसरी सर कैपिटल, और देखेंगे सर ओनरशिप। कैपिटल और ओनरशिप के आधार पर क्या करते हैं सर, अलग अलग फॉर्म बनते हैं। कैपिटल यानी कि पूंजी कितनी है, और ओनरशिप जो है वो कैसी है। ओनरशिप का मतलब सर एकल स्वामित्व है, पार्टनरशिप है, या आपकी जो है वो ज्वाइंट कंपनी है, या फिर कहेंगे सर ओपीसी है, किस तरह की कंपनी है। तो ये टाइप ऑफ ओनरशिप से हम चीजें भी डिसाइड करते हैं, उसके आधार पर करते हैं। चलेंगे, मुख्य फॉर्म ऑफ बिजनेस की यहां पे बात करेंगे, उनको जरा यहां पे हम समझ लेते हैं। देखिएगा, देखिए, पहला रहेगा आपकी स्क्रीन पर एकल स्वामित्व। एक, इसमें जो बिजनेस का मालिक होता है वो केवल एक ही व्यक्ति होता है ना।
कितने मालिक होंगे? आपने कहा सर एक ही मालिक होगा। ठीक, बस इतनी सी बात समझ लो। आगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हम सब समझ रहे हैं। दूसरी बात करेंगे सर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। अब देखिए पार्टनरशिप की बात करेंगे अगर, तो यहाँ इसमें क्या है, अब एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। पार्टनरशिप अकेले तो नहीं हो जाएगी ना, पार्टनरशिप कम से कम दो या फिर दो से अधिक। कहने का मतलब या तो दो मेरे भाई या फिर दो से अधिक व्यक्तियों की इसमें मिला करके क्या करते हैं, ये कोई भी बिजनेस चलाते हैं, उनकी आवश्यकता दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पार्टनरशिप में पड़ती है। नेक्स्ट ही बात करेंगे सर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कि भैया संयुक्त कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी होती है। संयुक्त पूंजी कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा है, रिलायंस है, ये सब कंपनी, इनमें क्या होता है सर कि भैया जो शेयर वगैरह है वो निकाले जाते हैं, शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं, और उन शेयर से क्या होता है कि भैया जो कंपनी है वो ओनरशिप का अधिकार देती है ना। बहुत तमाम लोग उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने शेयर वगैरह खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स बनते हैं, है ना। तो इससे भाई जो कैपिटल्स हैं उसमें वो जुटाने में सहायता मिलती है। कहने का मतलब है इसमें कैपिटल शेयर के रूप में, कैपिटल जो है वो शेयर्स के रूप में एकत्र की जाती है, और कंपनीज का अलग अलग जो है वो लीगल स्टेटस हो जाता है। तो हम आगे अभी सब समझ रहे हैं। कहने का मतलब कि परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप एकदम से टेंशन ले जाएं कि सर कैसे होगा, क्या है। नेक्स्ट रहेगा सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको अगर हम अच्छे से समझें तो ये होती है सर सहकारी संस्था। क्या होती है मेरे भाई? सहकारी संस्था होती है। सहकारी संस्था क्या है? देखिए इसमें लोग क्या करते हैं, आपसी सहयोग और समान उद्देश्य के लिए मेरे भाई मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे आपने सुना होगा, आपके यहाँ एक सोसाइटी चलती होगी जहाँ खाद वगैरह मिलता है, उसके अध्यक्ष वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो एक तरीके से हम देखें तो उसमें बैंक भी बनते हैं, है ना, बहुत सारे लोग। अब उसमें क्या होता है, गांव के ही लोग, है ना, गांव के जो जैसे ग्रामीण व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग। अब इसमें सबका समान अधिकार होता है, ऐसा नहीं कोई अलग व्यक्ति होगा, सबका समान अधिकार होता है। वही लोग क्या करते हैं भैया, अपना अपना, चाहे वो जैसे कोई 10,000 रुपये लगाए, चाहे कोई 10 रुपये लगाए, अधिकार सबका समान रहेगा, ठीक है। सबके अधिकार इसमें समान रहेंगे। सभी जो सदस्य जितने होंगे सबका अपना एक मत का अधिकार होगा, वोट देगा, है ना। तो बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं, परेशान मत हो, ठीक है। चलेंगे देसी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति की किराना दुकान है। अब किराना दुकान है मतलब एक ही व्यक्ति चला रहा होगा, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक ही व्यक्ति अगर चला रहा होगा तो सोल प्रोप्रीटोरशिप का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सोल प्रोप्रीटोरशिप। दो मित्र अगर मिलकर के दुकान चलाते हैं तो मेरे भाई ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपने कहा सर यही तो सर पार्टनरशिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ। इतनी बात अगर आप समझ गए तो भैया मुझे लगता है कि बढ़िया काम कर रहे हैं आप। नेक्स्ट रहेगा सर, नेक्स्ट 5 नंबर का कंसेप्ट है आपके सामने कि सोल प्रोप्रीटोरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्रीटोरशिप क्या होता है, अब जरा इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सोल प्रोप्रीटोरशिप में हमने एक चीज समझी कि भैया कोई भी बिजनेस है उसमें केवल एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है। कहने का मतलब सर एकल स्वामित्व वाला काम है इसमें। किसका काम है? एकल स्वामित्व का, मतलब अकेला वही व्यक्ति है, वही सर्वे सर्वा है, वही निर्णय लेगा, उसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी, ठीक है, सब चीजें। लेकिन ध्यान रखना बहुत सारी चीजें होती हैं। अब रिस्क भी वही हैंडल करेगा, मैनेजमेंट भी वही हैंडल करेगा, सब चीजें वही होगी। जैसे हमने अभी एक दुकान का एग्जाम्पल बताया था, है ना। अब जरा आसान भाषा में यहाँ पे समझते हैं तो चीजें और थोड़ी सी क्लियर आपको हो जाएंगी। देखिए जब किसी बिजनेस का जो ओनरशिप है मेरे भाई, मैनेजमेंट और कंट्रोल केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? केवल एक ही व्यक्ति के सर हाथ में होता है ना। कहने का मतलब कि केवल वही व्यक्ति चलाता है। अगर वही व्यक्ति चला रहा है, एक ही व्यक्ति चला रहा है सर, तो क्या होगा? आपने कहा सर उसी को कहते हैं सर एकल स्वामित्व, है ना। सोल प्रोप्रीटोरशिप की यहाँ पे बात होगी। चलेंगे, बहुत बढ़िया। तो उसी के पास अगर होता है तो उसे ही सर क्या कहते हैं? ये कहते हैं, आप समझ गए होंगे। चलेंगे अब जरा कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो विशेषता है उनको हम जरा थोड़े से अच्छे से अंदाज में हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, है ना। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है ईमानदारी के साथ, है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ईमानदारी के साथ क्लास को आप लाइक कर सकते हैं। क्या होता है लाइक करने से? भैया मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, वाकई में आ रहा है। अगर आ रहा है तभी लाइक कीजिए, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे। चलेंगे, क्लास को आगे बढ़ा रहे। बाकी दोस्त जो परेशान हो रहे हो, है ना, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। उनसे कहना सर परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। देखिए पहला पॉइंट रहेगा, पहली विशेषता की यहाँ पे बात करेंगे, सिंगल ओनर। सोल प्रोप्रीटोरशिप में क्या होता है कि भैया ओनर सिंगल रहेगा, एक ही व्यक्ति मालिक इसमें होगा।
नेक्स्ट रहेगा सर इजी फॉर्मेशन, इसे शुरू करना मेरे भाई बड़ा आसान होता है ना, बड़ा आसान इसे शुरू करना होता है। आपके पास सारे निर्णय आप ले सकते हैं, आपके पास ये पावर है, ठीक है। तो आप अकेले व्यक्ति हैं, अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, लाए सामान स्टार्ट कर दी, है ना। जो लाइसेंस वगैरह वगैरह की बात होती है वो आपने सब चीज़ें कर ली। ध्यान रखना, बिना लीगल जो गवर्नमेंट लीगल जो चीज़ें होती हैं, है ना, उनके जो रेगुलेशंस होते हैं उनको आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ है ना मैंडेटरी हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे फुल कंट्रोल, सारे निर्णय मेरे भाई मालिक स्वयं ले सकता है। कौन ले सकता है सर? मालिक स्वयं ले सकता है। चलेंगे नेक्स्ट की यहाँ पे बात करेंगे सर कि मेरे भाई अनलिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि जो मालिक है उसकी जो जिम्मेदारी है वो भाई साहब असीमित होती हैं। 5 नंबर का रहेगा बिजनेस सीक्रेट बनाए रखना बड़ा आसान होता है। अब इसमें क्या है, आपकी कोई भी बात है, जैसे कोई यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे 50 रुपए की कोई एक चीज खरीद कर लाए आप, है ना, बगल में प्रतियोगी कंपटीटर जो शॉपकीपर है वो नहीं है दुकानदार, तो आप चाहें उसको भैया 70 में बेच दें, 70 की एक बेच दें, 80 की बेच दें एक। बताओ, अब जब बगल में कोई कंपटीटर ही नहीं है तो चल रहा है, और ये जो सीक्रेट है वो आपका बना रहेगा। कौन किसको बताने जा रहा है कि आप 50 में लाए थे? अब जो लोगों को पता चल जाएगा कि आप 50 में लाए थे, 80 का बेच रहे, ज़्यादा खा रहे, वो कहेगा भाई 55 का दे दो यार, 5 खा लो, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आप अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। माफ कीजिएगा मेरे भाई, गला खराब है थोड़ा सा, है ना, अस्वस्थ हूं, लेकिन क्लास आपके लिए बनाना मैं नहीं छोड़ सकता, है ना। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपके लिए करवानी है। देखिए मेरिट्स की बात करेंगे सर, लाभ की यहाँ पे बात करेंगे। पहला रहेगा इसमें कि शुरू करना बेहद आसान होता है, यानी कि कोई भी दुकान है, सोल प्रोप्राइटरशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई भी दुकान है स्टार्ट करना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? इसलिए आसान है कि सारे निर्णय आप ले सकते हैं, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास मैनेजमेंट है, सब आपका है ना। तो मेरे भाई बात करेंगे कि भैया इसको बड़ा आसान है शुरू करना, स्टार्ट आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा सर कि निर्णय जल्दी जो है वो लिया जा सकता है। अब आपको ही निर्णय लेना है तो आप जल्दी तो ले सकते हैं। तीसरा रहेगा जब एक ही व्यक्ति होगा तो वो निर्णय आराम से ले सकता है। नेक्स्ट रहेगा सर कि प्रॉफिट पूरा मेरे भाई मालिक को इसमें मिल जाता है। अब जब दूसरा व्यक्ति पार्टनरशिप में रहेगा ही नहीं, दूसरे व्यक्ति की कोई बात ही नहीं है, तो फिर किसे मिलेगा? आपने कहा सर एक ही व्यक्ति को तो मिलेगा। नेक्स्ट ये बात करेंगे बिजनेस का पूरा कंट्रोल मेरे भाई एक ही व्यक्ति के पास रहता है। अब चाहे चाहे भैया प्रॉफिट हो, है ना, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर भैया बिजनेस में मेरे भाई लॉस हो, तो दोनों ही चीजें उसको झेलनी पड़ेंगी। किसको? जो मालिक है ना, जो मालिक है। चलेंगे अब नेक्स्ट जो रहेगा आपका डिमेरिट्स, कहने का मतलब जो हानियां हैं उनको जरा हम यहाँ पे समझते हैं। तो हानियों में पहली हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो करेंगे सर कैपिटल की मात्रा मेरे भाई इसमें सीमित होती है। अब देखिए दो लोग, यानी कि अगर पार्टनरशिप वाली बात होती तो उसके पास कुछ पैसा होता, पहले व्यक्ति के पास पैसा, है ना, दूसरे व्यक्ति के पास पैसा होता, और अगर ज़्यादा व्यक्ति हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो तीसरे के पास पैसा होता। तो अब ये सब तीनों अगर इंक्लूड कर देते अपने पैसा को, तो जो कैपिटल है, कहने का मतलब जो पूंजी है, पूंजी वो कैसी बन जाती? आपने कहा सर वो ज़्यादा बन जाती, वो पूंजी भैया ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती। लेकिन अगर केवल एक ही व्यक्ति है तो वो अपना ही तो उसके पास पैसा होगा, और जब वो अपना ही केवल पैसा लगाएगा फिर क्या है, उस कंडीशन में मेरे भाई कैपिटल सीमित होगी, पूंजी जो है वो सीमित रहेगी। नेक्स्ट की बात करेंगे सर लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं इसमें। देनदारियों की बात करेंगे सर तो ये अनलिमिटेड होती हैं। तीसरे की बात करेंगे बिजनेस का ग्रोथ जो है वो सीमित हो सकता है। अब इस तरह से जब पूंजी सीमित रहेगी तो आप चीजें भी उतनी ही कर पाएंगे, तो यहाँ पे ग्रोथ मेरे भाई सीमित होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सर। नेक्स्ट बात करेंगे ओनर की मृत्यु या बीमारी से बिजनेस क्या है प्रभावित हो सकता है, या फिर अगर बीमार हो गया, अकेले एक व्यक्ति ही सर्वे सर्वा है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 चीजें होती है मेरे भाई, एक तो दूसरे व्यक्ति का अगर अनुभव है, पैसा के साथ साथ अनुभव भी उस व्यक्ति का मिलेगा, है ना, और दूसरा होता है कि भाई अगर आप बीमार हो गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपका बिजनेस नहीं रुकेगा, है ना। और इसमें क्या है कि अगर एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा है और वही बीमार हो गया, है ना, या फिर उसकी मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, तो फिर बिजनेस प्रभावित ही होगा, हो सकता है ठप हो जाए, बंद हो जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जरा देसी एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, आप बताओ चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक बार बता जरूर देना कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो रही, है ना। चले तो चलेंगे, क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए देसी एग्जाम्पल के साथ बताएं कि एक व्यक्ति की जो किराना दुकान है, वो कपड़े की, जैसे किराना दुकान है या फिर कपड़े की दुकान है, या कोई छोटी बेकरी सोल प्रॉपर्टी प्रोप्रीटोरशिप है ना। कहने का मतलब है कि मेरे भाई
एक छोटी दुकान है बेकरी वाली, या फिर कोई कपड़े की एक दुकान है, और एक कोई किराना दुकान है, लेकिन व्यक्ति मेरे भाई एक ही व्यक्ति है इन सब का मालिक, है ना। इसका भी एक ही व्यक्ति मालिक होगा, इसका भी एक ही होगा। छोटी बेकरी वाली जो दुकान है इसका भी एक ही व्यक्ति होगा, है ना। तो एकल स्वामित्व वाली यहाँ पे बात हो रही। तो ये सब क्या है, एकल स्वामित्व के उदाहरण है। समझ गए कि नहीं समझे? चलेंगे अब जरा यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझ लेते हैं। देखिएगा, देखिए छोटे स्तर के रिटेल स्टोर और जो इंडिविजुअल बिजनेस वगैरह चलाते हैं वो इसी वाले फॉर्म में चलते हैं। किस में चलते हैं? एकल स्वामित्व में। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे भैया, पार्टनरशिप क्या है। देखिए पार्टनरशिप की बात करेंगे मेरे भाई, मैंने आपको बहुत बातें बताई पार्टनरशिप में। ऐसा बिजनेस जिसमें कम से कम 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्ति जो हैं वो कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसको सिर्फ पार्टनरशिप में हम रखते हैं। अब बिजनेस कैसे करेंगे, देखिएगा इसमें कैपिटल की थोड़ी सी क्या मिल जाती है, राहत मिलती है कि भाई पूंजी ज़्यादा हो सकती है। इतनी तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 2 व्यक्ति हैं, है ना, या फिर 2 से ज़्यादा हैं तब फिर ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर एकल स्वामित्व की बात कर रहे थे तो उसमें तो एक ही व्यक्ति था, अब उसकी जितनी पूंजी होगी वो अपना कर लेगा, है ना। इसमें क्या है कि अगर दूसरा व्यक्ति है तो उसका अनुभव भी मिलेगा, है ना, वो अपने अनुभव से चीज़ों को करेगा। दूसरी चीज़, अगर एक व्यक्ति बीमार है, दुकान पर नहीं आ पाया या कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा व्यक्ति मैनेज करेगा। तो बहुत सारे इसके फायदे भी हैं, हानि क्या क्या है वो हम सब पढ़ेंगे। देखिए पार्टनरशिप क्या है ना, साझेदारी क्या है, इसको जरा हम आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आसान भाषा में पहले हम आपको बताएंगे, ठीक है, आसान भाषा में बढ़िया अच्छे से समझिएगा। चलेंगे, नेक्स्ट रहेगा भैया आपका कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को चलाते हैं। सुनिए बात ध्यान से, कोई भी बिजनेस है उसको 2 या फिर 2 से ज्यादा व्यक्ति मेरे भाई चला रहे और बिजनेस की प्रॉफिट या फिर लॉसेस को आपस में बांट रहे। ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस ही चलाएंगे, बिजनेस में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो बटेगा तो दोनों में, है ना, वो बटेगा तो दोनों में सर। तो प्रॉफिट और लॉस भी आपस में बटेंगे। ऐसा नहीं कि केवल बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं या बिजनेस में जो पूंजी वगैरह है वही शेयर होगी, नहीं, सबको शेयर होगा फिर उसमें, है ना। अब पार्टनरशिप कई प्रकार की होती है भैया, पार्टनरशिप कई प्रकार की होती है। 70-30 की भी पार्टनरशिप होती है, ठीक है, 50-50 की भी पार्टनरशिप होती है ना। पार्टनरशिप भी कई प्रकार की होती है, वो सब चीजें देखी जाती हैं वहां पे। चलेंगे जरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो चीजें हैं हम आपको बताते हैं, इसको समझिएगा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है सर विशेषताएं। देखिए 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन का मतलब है कि 2 या फिर 2 से अधिक व्यक्ति इसमें होते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ समझे या नहीं समझे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरे की यहाँ पे बात करेंगे एग्रीमेंट, पार्टनर के बीच में जो है वो समझौता होता है ना। पार्टनर के बीच में क्या है, एग्रीमेंट होता है। अब इसकी देखो हानियां भी बहुत है। हानियां क्या है, हो सकता है विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, फिर क्या होगा, है ना। उनकी आपस में अभी स्टार्टिंग में बढ़िया फ्रेंडशिप थी, सब अच्छा था, तो बिजनेस चला लिया। अब बाद में प्रॉब्लम हो गई, नहीं बन रही है आपस में, तो फिर बिजनेस कहाँ जाएगा, है ना, तो फिर दिक्कत है। तो सब चीजें, सबके प्रॉफिट भी होते हैं, सबके लॉसेस भी होते हैं, है ना। देखिए तीसरा है कि प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ को आपस में जो है वो बांटा जाता है। उसमें क्या था कि जितना भी लाभ होगा, देखो लगाएगा भी एक ही व्यक्ति, किसमें, हम सोल प्रोप्रीटोरशिप की बात कर रहे हैं, उसमें एकल स्वामित्व में लगाएगा भी एक ही व्यक्ति, मिलेगा भी एक ही व्यक्ति को। लेकिन पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी में क्या है सर, कि दोनों व्यक्ति लगाएंगे और मिलेगा भी दोनों ही व्यक्ति को, ठीक है। तो लाभ को भी इसमें आपस में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा सर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी भाई कहने का मतलब है कि दोनों की मिली भगत इन सब चीजों में होती है, यानी कि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रतिनिधि होता है। 5 की बात करेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटीज, यानी पार्टनर की जो जिम्मेदारियां हैं वो असीमित होती हैं, है ना। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि इसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, इसमें जिम्मेदारियां मेरे भाई असीमित होती हैं हर व्यक्ति की। चलेंगे अब जरा पहले लाभ हम इनके समझ लेते हैं, और लाभ के बाद फिर हम आपको इनकी हानियां समझाएंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। देखिए इससे पहले क्लास में यूनिट 1 हमने संपूर्ण कंप्लीट की थी। देखो 30 से 40 मिनट या 40 से 50 मिनट अगर आपके पास नहीं है एक यूनिट के लिए, तो बताओ फिर कैसे कंप्लीट होगा, कैसे काम बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक क्लास में 2-2 पार्ट दे रहे हैं, क्लास एक यूनिट के, है ना। जब एक क्लास में कंप्लीट करा रहे तो टाइम थोड़ा सा लग सकता है, तो थोड़ा सा फोकस आप बना के रखो। विश्वास करना कि इसके बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ ना। 100% गारंटी तभी ली जाती है जब कंटेंट में हम दम रखते हैं, है ना। छाती ठोक के दावा करते हैं मेरे भाई कि बाहर नहीं होंगी चीजें, तो नहीं होंगी। पिछले वीडियोस के कमेंट आप पढ़ लेना तो आपको खुद यकीन हो जाएगा अपने इस भाई पर। चलेंगे, देखिए हमें पता है कि हम आपको एक एक बात समझाने में 100% सक्षम है, हमें पता है ये बात, और आप भी ये बात मुझे लग रहा है कि समझ रहे होंगे। देखिएगा अधिक कैपिटल एकत्र इसमें की जाती है,
नेक्स्ट ही बात करेंगे कार्य और जिम्मेदारियों का जो विभाजन है वो मेरे भाई हो सकता है। तीसरा रहेगा पार्टनर्स के नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है उनका लाभ आपको मिलता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मिलेगा ही, है ना। पार्टनर का जो नॉलेज होगा उसका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। दूसरा, उसका जो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। नेक्स्ट ही बात करेंगे बिजनेस डिसीजंस जो हैं वो बेहतर तरीके से लिए जा सकते हैं। क्यों लिए जा सकते हैं? क्योंकि भैया ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति के पास के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी होती है कि वो अब, है ना, वही डिसीजन लेगा। आप दोनों आराम से बैठ करके चीज़ों को कर सकते हैं, डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे सर। हानियों की यहाँ पे बात होगी कि क्या क्या हानियां होती हैं, इनको जरा हम यहाँ पे समझते हैं। पहला रहेगा मेरे भाई लायबिलिटीज अनलिमिटेड, यानी कि जो सीमाएं हैं, है ना, कहने का मतलब कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या है मेरे भाई, वो अनलिमिटेड हो सकती हैं। किसमें? पार्टनरशिप में। ध्यान रखना सर, पार्टनरशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें जो जिम्मेदारियां हैं वो अनलिमिटेड हो सकती हैं दोनों ही व्यक्ति की। दूसरा रहेगा पार्टनर्स के बीच में विवाद हो सकता है। अब ये हानियां हैं, है ना। पार्टनर के बीच में विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर बिजनेस ठप हो सकता है, या फिर वो भी क्या होगा, बिजनेस तो प्रभावित होगा ही। तीसरा है कैपिटल कंपनी की तुलना में सीमित होती है। कैपिटल जो है कंपनी की तुलना में, अब देखिए एक दुकान की तुलना में तो बढ़ जाएगी, लेकिन कंपनी की तुलना में मेरे भाई सीमित होगी। अब कंपनी कैसी? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ओपीसी, हम सब समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सर कि बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो प्रभावित हो सकती है। अब वो होगी प्रभावित इस वजह से कि भैया हो सकता है कि सर दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बन गई, है ना, दोनों के जो क्या है सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है ना, तो फिर चीज़ें जो है वो प्रभावित होंगी आपकी। होंगी कि नहीं बताओ? उम्मीद करेंगे कि ये बात आप बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि हम आपको समझा भी पा रहे होंगे। देखिए एक देसी एग्जाम्पल से समझ लो कि दो मित्र हैं, है ना, दो फ्रेंड हैं भैया। अच्छी बात उनकी बन रही थी, जब बहुत अच्छी तगड़ी फ्रेंडशिप चल रही थी, तो उनने क्या किया, एक दुकान खोल ली। मिलकर के एक दुकान मेरे भाई उनने खोल ली, चलाने लगे। और क्या हुआ कि भैया उनका जो प्रॉफिट है वो आपस में भैया वो बांट लेते हैं। दोनों बढ़िया साथ में ही मिलकर के पूंजी लगाते हैं, साथ में पूंजी लगाते हैं। जो उसमें प्रॉफिट होता है, जो उसमें लाभ निकलता है, उस प्रॉफिट को भी मेरे भाई आपस में बांट लेते हैं। ये क्या है, पार्टनरशिप है। लेकिन इन केस अगर इन दोनों के बीच क्या हुआ सर, विवाद की स्थिति बन गई, है ना, विवाद हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया, तब फिर क्या होगा, बिजनेस जो है वो सर प्रभावित हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बिजनेस मेरे भाई प्रभावित हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में आप समझ रहे हैं, है ना। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भाई हमें इससे पहले इतनी बेहतरीन क्लास नहीं मिलती थी ना। तो बस समझ लो भगवान ने आपकी सुनी है और क्लास को आप तक पहुंचाया है। तो अच्छे से इस क्लास को देखना आपकी जिम्मेदारी है, एक एक बात आपके माइंड में फिट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलेंगे। देखिए प्रोफेशनल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेरे भाई जैसा सीए फर्म है या फिर जो लॉ फर्म होती हैं, वो अक्सर क्या होती हैं सर, पार्टनरशिप में मेरे भाई काम करती हैं। किस में काम करती हैं? पार्टनरशिप में काम करती हैं। चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका रहेगा 7 नंबर का कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को समझ लो। इसके बाद एक और बचेगा, मुझे लग रहा है 1 या 2, और आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखो अब सब कुछ कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम को। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी, है ना, ये क्या कंपनी होती है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए आसान भाषा में समझ लो, जब कोई व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं मेरे भाई, कैपिटल लगाते हैं, है ना, मिलकर कैपिटल लगाते हैं, कंपनीज के रूप में बिजनेस चलाते हैं, तो उसको कहते हैं सर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या कहते हैं? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। ठीक है, जरा इसकी विशेषताएं हम समझ लेते हैं, थोड़ी सी चीजें और ज्यादा क्लियर आपके माइंड में हो जाएंगी। चलेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला देखो, सेपरेट लीगल एंटिटीज। अब इसमें क्या है मेरे भाई, कंपनी की जो अपनी अलग अलग कानूनी पहचान इसकी होती है ना, अपनी अलग कानूनी पहचान। कहने का मतलब कि अगर एक व्यक्ति चला गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी, जो उसके ओनर है, कंपनी बने रहेगी। कंपनी का अपना अस्तित्व होता है, कंपनी के अपने एसेट होते हैं, कंपनी की अपनी संपत्ति होती है ना। दूसरी बात करेंगे इसकी लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटीज हैं, देनदारियां हैं, वो कैसी होती हैं, आपने कहा सर सीमित होती हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे सर, जो परपेचुअल सक्सेशन है उसकी बात करेंगे मेरे भाई, विवरण डिटेल्स की बात करेंगे, तो वो कंपनी का अस्तित्व मेरे भाई लगातार इसमें बना रहता है ना। कंपनी का अस्तित्व लगातार, कंपनी अस्तित्व में रहेगी। कंपनी एक बार बन गई तो फिर वो अस्तित्व में रहेगी। नेक्स्ट रहेगा सर लार्ज कैपिटल, यानी कि अधिक कैपिटल
एकत्र मेरे भाई की जा सकती है। कैसे? देखिए, कंपनी पूंजी जुटाने के लिए क्या करती हैं, जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर्स निकालती हैं। क्या निकालती हैं? शेयर्स निकालती हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो अपने शेयर इनके परचेज करते हैं। तो इससे क्या होगी मेरे भाई, उससे पूंजी एकत्र की जाती है। पूंजी क्या की जाती है? इकट्ठी की जाती है। नेक्स्ट है कि शेयर्स के माध्यम से ओनरशिप मिलती है उन्हें, है ना। और किस तरह की ओनरशिप देना है, क्या है, उनके सब रूल्स रेगुलेशन में पहले से डिसाइडेड रहती हैं चीज़ें। लाभ हम जरा देख लेते हैं कि पहला रहेगा इसमें कि अधिक कैपिटल इसमें प्राप्त होती है सर। दूसरा है कि भाई शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड होती हैं। तीसरा है कि बिजनेस का जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। बिजनेस मतलब लगातार चीज़ें चलती रहती हैं, प्लानिंग रोज होती है, मैनेजमेंट, है ना, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सारी प्रोसेस रोज होती है। नेक्स्ट है कि बड़े स्तर पर बिजनेस जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पे बड़े स्तर पर ही किया जाएगा, है ना। तमाम जो कंपनी है, जैसे टाटा है ना, या रिलायंस है, बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब इन्हीं पे डिपेंड है, मतलब इन्हीं तर्ज पे चल रही है ना, ऐसे ही चल रही है। अब हानियाँ समझ लो। हानि पहली ये है कि भैया इनकी जो फॉर्मेशन है, यानी कि जो इनका जो संगठन है उसको बनाना, उसको इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस अधिक होते हैं। अब जब पब्लिक कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे सर कि पब्लिक, अब ये तो एक प्रकार की लोक कंपनी बन गई, तो उसमें क्या है, सीक्रेट भी बातों को, मतलब आसान नहीं होगा इतना कि कम चीज़ों को सीक्रेट रख ले। दूसरी चीज़ कि जो गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशंस, अब जब उसकी कंपनी है ना, इनमें गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी में जो गवर्नमेंट का शेयर होता है, चूंकि तो आपको सारे रूल रेगुलेशन उनके मानने पड़ेंगे, है ना। मानने तो प्राइवेट में भी पड़ेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट रहेगा सर डिसीजन मेकिंग। इसमें सर देरी हो पाएगी, है ना, देरी हो जाएगी। 4 नंबर की बात करेंगे सर, जो इसकी प्राइवेसी है वो बनाना थोड़ा सा कठिन होता है ना। देसी एग्जांपल से समझ लो कि बड़ी जो कंपनीज हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, आदि जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जांपल्स होते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये बात आप बहुत अच्छे से इतनी सी समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट जो है आपके सामने, हम नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। देखिएगा, प्रोफेशनल एग्जांपल से समझ लीजिएगा। जैसे बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग और जो आईटीज कंपनीज हैं, वो क्या है, इसी फॉर्म में काम करती हैं। किसी फॉर्म में करती हैं? इसमें जॉइंट स्टॉक वाली, है ना, वही फॉर्मेट में करते हैं। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय मेरे भाई अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर बेईमानी है। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखेंगे। और जो दोस्त परेशान हो रहे हो उनको शेयर जरूर कर देना क्लास को। और एक बार बताओ जरूर यार कि किस यूनिवर्सिटी से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं। आप सबके कमेंट पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हैं कमेंट किया कीजिए, आप बताया कीजिए हमें। हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं, सबके रिप्लाई करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है आप जब चीज़ें बताते हैं, है ना। आप कब से जुड़े हैं, पुराने जुड़े हैं या फिर इसी सेशन से आप हमसे जुड़े हैं, सब चीज़ें आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट जो है आपके सामने रहेगा कि भैया जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या हैं, उनको जरा आप हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने आपसे कहा था कि बहुत लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि अपने आपसी सहयोग से, मतलब सहकारी संस्था की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब लोग अपने आपसी सहयोग और समान उद्देश्य, मतलब उनका जो लक्ष्य है वो भी समान रहता है, मिल करके अपने लिए ही, है ना, अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उनको क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई चाहे कोई 10,000 का इसमें खातेदारक हो या कोई 10 रुपए का हो, अधिकार लगभग सबके समान होते हैं, ठीक है। अब जरा इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इनकी विशेषताएं हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा, पहले बात करेंगे सर वॉलंटरी मेंबर्स, यानी कि सदस्यता स्वेच्छा से होती है। अब ऐसा नहीं कि आपको कोई जबरदस्ती आपकी हो इसमें कि नहीं आपको तो इसके सदस्य बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो सदस्यता है वो कैसी रहेगी आपकी मेरे भाई, स्वेच्छा से आपकी होती है। नेक्स्ट ही बात करेंगे सर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी कि सभी सदस्यों की जो भागीदारी है वो होती है। नेक्स्ट है आपका सर्विस मोटिव, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई वो होता है सर सेवा करना। क्या होता है सर? उद्देश्य सेवा करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इक्वल वोटिंग राइट्स, मतलब सभी सदस्यों को जो मताधिकार है वो समान होता है ना। मैंने अभी कहा था कि कोई चाहे 10,000 वाला हो चाहे कोई 10 रुपए वाला हो, अधिकार सबको वोटिंग का समान होगा, है ना। जरा लाभ हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला इसमें लाभ रहता है कि मेंबर्स को लाभ इसमें मिलता है, जो भी सदस्य इसके होते हैं सभी मेंबर्स को इसमें लाभ मिलता है। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक कंट्रोल इसमें होता है, लोकतांत्रिक कंट्रोल की यहाँ पे बात होती है सर, है ना। नेक्स्ट रहेगा भाई मिडल मैन की भूमिका मेरे भाई इसमें कम होती है। चौथे की बात करेंगे कम आय वाले लोगों के लिए ये उपयोगी है, जिनकी आय कम है
वो यहाँ पे अपना सब व्यवस्था कर सकते हैं। इनका बैंक भी खुलता है ना, कोऑपरेटिव बैंक उसको कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे, कैपिटल इसमें सीमित होती है, यानी कि जो पूंजी की बात होती है मेरे भाई वो सीमित होती है। नेक्स्ट है मेरे भाई कि मैनेजमेंट कमज़ोर हो सकता है इसका, है ना। मैनेजमेंट क्या है, अब कई लोग एक्टिव हों कई लोग ना हो, तो वो सब चीज़ें। मेंबर्स में मतभेद भी यहाँ पे होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है सर, ग्रोथ सीमित हो सकती है। अब जब मैनेजमेंट कमज़ोर होगा ना तो फिर ग्रोथ सीमित होना ये बिल्कुल है। ठीक है, अब जरा देसी एग्जाम्पल से समझ लो तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। देखिए किसानों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका बढ़िया उदाहरण होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप बताओ, आपके यहाँ जो सोसाइटी है उसके बारे में आप थोड़ा सा पता करना अपने आसपास। ठीक है, देखिए प्रोफेशनल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे डेयरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है या एक कोऑपरेटिव बैंक वगैरह है, वो अपनी सेवाएं मेरे भाई प्रदान करते हैं, लोगों को देते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर की यहाँ पे बात होगी मेरे भाई की जो बिजनेस कंपनीज और पब्लिक कंपनी है उनमें क्या डिफरेंस है। उस डिफरेंस को जरा यहाँ पे हम आपको बताते हैं डिफरेंस। ठीक है, पहले आसान भाषा में आप समझ लो एक चीज़, फिर बाद में डिफरेंस बता रहे हैं। देखिए प्राइवेट कंपनी और जो पब्लिक कंपनी है दोनों ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के प्रकार होते हैं। किन के प्रकार होते हैं सर? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अगर ये प्रकार होते हैं मेरे भाई, लेकिन इनमें क्या है, रूल्स की बात करेंगे और मेंबर्स की बात करेंगे, और अगर हम शेयर की बात करें तो ये इनमें काफ़ी अंतर होता है। अब जैसे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य 2 मेंबर में काम चल जाता है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वहीं इसके कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी भैया शेयर नहीं निकाल सकती, तो जब वो ज़्यादा शेयर नहीं निकाल पाएगी तो फिर पूंजी भी ज़्यादा नहीं जुटा पाएगी, और उसकी जो लिमिटेशन है या जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी सीमित रहेंगी। यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे भाई, पब्लिक कंपनी में क्या होगा, पब्लिक कंपनी में वो शेयर निकाल पाएगी, मैक्सिमम शेयर वो निकाल पाएगी, और जब वो शेयर निकाल पाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी जुटा पाएगी, है ना। तो वो सब चीज़ें इनमें होती है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, आप जरा यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिएगा, चलेंगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें रहेगा सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जो डिफरेंस वगैरह है उसको हम समझाते हैं। तो पहला अर्थ के साथ आप इसको जरा समझ लीजिएगा। देखिए प्राइवेट कंपनी में शेयर को आम जनता तक, यानी कि पब्लिक को ऑफर ही नहीं दिया जाता है ना। सुनिए बात मेरी भाई, ध्यान से बात सुनिएगा। प्राइवेट कंपनी में क्या है, कोई भी प्राइवेट कंपनी शेयर जो वो इशू नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें शेयर इशू करने का इनको अधिकार नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, पब्लिक कंपनी जो होती है वो शेयर आम जनता को दे सकती है ना, आम जनता को खरीदने के लिए ऑफर कर सकती है, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी होती है ये। नेक्स्ट की बात करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स में मैंने आपको बताया कि भाई कम से कम प्राइवेट कंपनी में 2, है ना, पब्लिक कंपनी की बात करेंगे 7, ओपीसी की बात करेंगे सर 1, है ना। अब ये दोनों ही क्या होती हैं, ये दोनों ही सर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट, समझ गए। अच्छा देखो, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी में सीधा लिमिटेड लिखा जाता है कि नहीं नाम में, और इसमें क्या होता है सर, प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है ना, लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है, बताओ। तो ये काफ़ी डिफरेंसेस चीज़ें हैं, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए सदस्यों की संख्या, तो प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की जो संख्या है वो लिमिटेड होती है, प्राइवेट कंपनी में, है ना, लिमिटेड होती है, सीमित होती है। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है ना, इसकी कम से कम ही 7 से स्टार्ट होती है। मैंने बताया था ना, इनकी कम से कम 2 होने चाहिए, है ना। अब 2 से ज़्यादा तो होंगे, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। 2 से तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई 7 से ज़्यादा ये नहीं जाएंगे, इतना चीज़ भी आप याद रखेंगे। और इसमें क्या है, कम से कम 7 होनी चाहिए, कम से कम 7, अब 7 से ज़्यादा चाहे इतने चले जाए, है कि नहीं, वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट की यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात करेंगे, शेयर ट्रांसफर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिएगा, प्राइवेट कंपनीज में शेयर का ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड होता है, अभी हम आपको बता चुके हैं कि वो नहीं निकाल सकते, और पब्लिक कंपनी में जो शेयर होते हैं वो आसानी के साथ ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलेंगे, बहुत बढ़िया। 4 नंबर का रहेगा सर कि पब्लिक इन्विटेशन। पब्लिक इन्विटेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कैपिटल जो है वो नहीं जुटा सकती। अब जब शेयर ही नहीं निकाल पाएंगी, शेयर ही निकालने का अधिकार प्राइवेट कंपनी को नहीं होगा, तो वो बताओ कैसे जुटा पाएंगे, है ना, पूंजी या फिर कैपिटल कैसे जुटा पाएंगे। अब ये अधिकार पब्लिक कंपनी को होता है, तो पब्लिक से कैपिटल जुटा सकती हैं। उम्मीद करेंगे कि हम बहुत बातें आपके माइंड में फिट करने में सक्षम रहे होंगे। नेम वाला डिफरेंस हम बता चुके हैं आपको कि देखिए प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है ना, और जो पब्लिक कंपनी होती हैं उनमें केवल एलटीडी लिखा होता है ना। प्राइवेट कंपनी में पीवीटी एलटीडी होता है
ठीक है, स्किप मत किया कीजिए क्लास को। स्किप कर देते हैं तो पता नहीं कौन सी जानकारी आपके लिए ज़रूरी हो जाए और आप एग्जाम में छोड़ के आ जाए वो, है ना। तो छोड़ा मत कीजिए चीज़ों को, किया कीजिए। देखिए पब्लिक कंपनी के नाम में के अंत में क्या है, लिमिटेड लिखा जाता है, मैं बता चुका हूँ। चलेंगे अब जरा देसी एग्जाम्पल से और समझ लो तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिएगा, फैमिली द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी कंपनी है तो उसको कहेंगे सर प्राइवेट कंपनी। और अगर जो है सरकार के साथ या फिर अन्य जो लोगों के साथ चलाई जा रही तो बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, जैसे देखिएगा स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड बड़ी कंपनीज हैं वो पब्लिक कंपनी का उदाहरण होते हैं, है ना। अब चूंकि शेयर प्राइवेट कंपनी निकाल नहीं सकती है तो उनका एग्जाम्पल नहीं बनेगा ना यहाँ पे स्टॉक कंपनी में। देखिए 10 नंबर की यहाँ पे बात करेंगे 1% यानी कि ओपीसी क्या होती है। ओपीसी में सर एक ही व्यक्ति इनमें अधिकार में होता है, वही सर्वे सर्वा होता है, वही सारे निर्णय लेता है। समझ गए कि नहीं। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं तो थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर होंगी आपको। देखिएगा आसान भाषा में समझिए, जब केवल एक ही व्यक्ति द्वारा कंपनी बनाई जाती है और वही व्यक्ति क्या करता है, कंपनी का ओनर, वही व्यक्ति कंपनी का ओनर भी होता है, सही चीज़ें सब चीज़ें वही क्या करता है ना, हैंडल करता है, सब चीज़ें वही हैंडल करता है, चाहे फिर वो मैनेजमेंट हो, चाहे उसको किसी चीज़ को कंट्रोल करना हो, चाहे उसकी प्लानिंग वाली बात हो, या चाहे डिसीजन मेकिंग वाली बात हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात हो, हर चीज़ को कौन हैंडल करेगा। अब ओपीसी में एक ही व्यक्ति जो स्वामी होगा वही हैंडल करेगा, है ना। इसमें क्या है, 1% कंपनी का सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति कंपनी, ठीक है। चलेंगे अब जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आपको समझाते हैं। देखिएगा विशेषता में समझेंगे कि पहला रहेगा इसमें कि सिंगल मेंबर, इसमें केवल एक ही मेंबर होता है। कितने मेंबर होते हैं, आपने कहा सर एक ही मेंबर होता है। बहुत मेहनत से बनाया है हमने इस वीडियो को, बहुत मेहनत से, तो उम्मीद हम ऐसी करेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। और इस क्लास का हम टारगेट रखते हैं मेरे भाई 1000 लाइक का। कितना रखते हैं सर, 1K लाइक का, माफ़ कीजिएगा के यहाँ पे लगा दिया है, 1K लाइक का हम इसका टारगेट रखते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप सब ये टारगेट अचीव कराने में मेरी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। चलिएगा दूसरे की यहाँ पे बात करेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटीज, यानी कि जो कंपनीज हैं उसकी अपनी अलग कानूनी पहचान होती है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर का रहेगा कि कंटिन्यूअस एक्सिस्टेंस, यानी कि कंपनी का जो अस्तित्व है वो बना रहता है, ठीक है। कंपनी तो कोई भी कंपनी हो, चाहे 1% हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कंपनी बन गई तो फिर वो क्या है, वो अस्तित्व में रहती है, उसकी अपनी व्यवस्था होती है कि वो एसेट रख सकती है, उसकी अपनी संपत्ति होती है ना। तो नॉमिनीज की व्यवस्था इसमें होती है। सिंपल सी बात है कि भाई अब एक व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है कि मेरे बाद जो है वो कंपनी संचालित करेगा। अब इसमें एडवांटेज देख लेते हैं, जरा उनको समझते हैं। पहला रहेगा कि एक व्यक्ति भी कंपनी शुरू कर सकता है। पहला एडवांटेज तो यही है कि एक व्यक्ति अगर है अकेला तो वो बढ़िया आराम से अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। दूसरे की यहाँ पे बात करेंगे सर कि जो लिमिटेड लायबिलिटीज है ना, उनका लाभ व्यक्ति को मिलता है। तीसरे की बात करेंगे, डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं। अब एक ही व्यक्ति होगा तो वो निर्णय आराम से ले सकता है। नेक्स्ट है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए ये बढ़िया उपयोगी वाली चीज़ें साबित होंगी। लिमिटेशन जरा इनमें जो हानियाँ होती हैं उसको अगर हम देखें तो पहला है कि कैपिटल जुटाने की क्षमता मेरे भाई सीमित होती है, जिसकी जितनी उसके पास क्या है संपत्ति होती है या जो पूंजी होती है वो लगा लेता है। बड़े स्तर पर जो एक्सपेंशन कठिन हो सकता है फिर इसका। नेक्स्ट है इसका कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को निभानी पड़ेगी और वही व्यक्ति सर्वे सर्वा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेकर, है ना, रॉ मटेरियल लाने, प्लानिंग करना, हर चीज़ टारगेट डिसाइड करना सब एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है उसमें। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति अपनी छोटी कंपनी शुरू कर सकता है और उसका पूरा कंट्रोल वो है, कंट्रोल मेरे भाई वो स्वयं ही रखता है। अब हुआ ये देसी एग्जाम्पल, अब जरा प्रोफेशनल एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं और मुझे लगता है कि क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए स्मॉल जो स्टार्टअप्स होते हैं और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ओपीसी के माध्यम से क्या करते हैं, अपना बिजनेस मेरे भाई शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपने बहुत अच्छे से तगड़े अंदाज में मेरे भाई मुझे लगता है कि चीज़ें समझी होंगी। एक बार बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, बताओ अच्छी लगी या नहीं लगी, चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आया, है ना, समझ में चीज़ें आई या नहीं आई, एक बार आप हमें कमेंट में बताएंगे। और भाई क्लास को ईमानदारी के साथ मेरे भाई हम तो यही कहेंगे कि अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो क्लास को ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है। बाकी नोट्स अगर आप चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप आराम से हमें दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी ऐसा मत सोचना कि मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, सिलेबस मैच करे ना करे, सब चीज़ों को हम पहले से अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं,
है ना, सब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद ही नोट्स देते हैं। किसी भाई बहन को अगर केवल एक ही सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप आराम से 50 रुपए में एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हमसे ले सकते हैं, है ना। जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि भाई जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपनी बीकॉम से, मैं इस बात का दावा कर रहा हूं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं तो, ठीक है। बताना नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट की चाहते हैं, हो सकता है हम आपका कमेंट पढ़ लें, हो क्या सकता है हम सबके कमेंट पढ़ते हैं बेसिकली, तो हम आपके कमेंट के हिसाब से भी क्लासेस बनाते हैं। लास्ट में हम आपको मैराथन देंगे, सब कुछ देंगे, एग्जाम के पहले पूरा रेडी कर देंगे हम आपको, ठीक है। बाकी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो हम इसमें आपको दे रहे हैं उसमें मेरी गारंटी है 100%। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने खुद भी नोट्स बना सकते हैं। सारे कंसेप्ट हम यूट्यूब पे एकदम फ्री डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, सीताराम।